बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वेलकम करता हूं मैं आज आपको अपने YouTube चैनल में। आज का आर्टिकल जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्यूब दैट मीन 3 पावर। तमाम ऐसी पॉलिनोमियल्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 होगी। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी ये मैं आपको बताऊंगा। रूट्स क्या होती हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, और फिर इसके बाद जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के या उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं। और फिर लास्ट में आज ही के लेक्चर्स में मैं कुछ क्विक पैटर्न बताऊंगा, क्विक टिप्स बताऊंगा जो आप अगर चाहें तो विद इन 5 सेकेंड जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे हैं, मैं कोशिश की है कि मैं एक ही क्वेश्चन जो है जो कि क्लास 9 में एक्सरसाइज 5.4 में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें डेफिनेटली अगर हम लोग पेज में जाएं तो इसमें 111 जो कि नेल्सन क्रिकेट में मशहूर है 111 पेज पे मौजूद है। आए हम बिस्मिल्लाह करते हैं, देखिएगा प्लीज। मैंने थोड़ा सा बोर्ड तैयार किया है, फिर इसको बाद सिस्टमेटिकली 2 चीज हम इसमें मॉडिफाई करना चाहें, आप और मैं मिलके करेंगे। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, its standard form of cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. For all a, b, c and d belongs to the R. R is a real number. Complex में भी बात कर सकते हैं हम लोग, but a is not equal to 0. अगर ये a 0 हो जाए तो this one is bx square plus cx plus d, there's a quadratic equation. और अगर मैं b को भी 0 कर दूं a के साथ, cx plus d, this one is a linear. तो ये एक सिस्टम सा क्रिएट हो रहा है कि क्यों आपने लीडिंग कोएफिशिएंट को 0 करेंगे तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लूज कर देती है। अब हम देखें कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह इसके फैक्टर्स में लेके आते हैं। कुछ ऐसी टेक्निक है जो कि आप पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसी है जो आप पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसी टेक्निक है जो आइंदा आप पढ़ेंगे। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को उन तमाम की तमाम टेक्निक्स में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है बाकी तमाम चैनल से समथिंग इज डिफरेंट नाउ। पर हम लोग यहां सीखने के लिए आ रहे हैं, पढ़ने के लिए। सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस आपने करनी है, मैथ करना नहीं है, मैथ को सीखना है। और स्टार्ट करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 5.4 का, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, डिग्री 3 है। इसका मतलब है जितनी इसकी पावर होगी उतनी इसके रूट्स निकलेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकलेंगी, सॉल्यूशंस निकलेंगे। और ऐसी वैल्यू जो है जिसमें x की वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में फीड कर दें, अगर पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो दैट इज सेड टू बी अ जीरो पॉलिनोमियल। A specific value of x when we feed in a polynomial and the answer of the polynomial is equal to 0, then is said to be a zero polynomial। जिस तमाम चीजों को अपने जहन में ले आए। नेक्स्ट, इसे आप लेफ्ट कर देना, क्योंकि पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं तो p इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। पहला स्टेप सपोज कर लेना चाहिए प्लीज। अब कोई भी पॉलिनोमियल्स हो 80% चांसेस होते हैं 1 या -1 जो है उसका 0 बन जाए, यानी कि 0 पॉलिनोमियल आ जाए। बट दिस वन इज नॉट अ ट्रू मेथड, इट्स अ प्रेडिक्शन है कि 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि x इक्वल टू 1 रखें या -1 रखें तो वो 0 पॉलिनोमियल बन सकती है। तो लिहाजा उसी प्रेडिक्शंस को, डिडक्शंस को लेते हुए अगर मैं x को 1 रखूं
तो इसका फैक्टर बनेगा, 1 को इस साइड पे ले जाए, मेरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे, x माइनस 1, तब अब हम इसे रूट की बजाय इज द फैक्टर कहलाएंगे. दैट्स द डिफरेंशिएट बिटवीन द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आई थिंक आर द रूट एंड द फैक्टर. अब x माइनस 1 को अब लॉन्ग डिवीजन कर लें. लॉन्ग डिवीजन क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं. मैथमेटिशियंस क्या करते हैं कि हायर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स को कोशिश ये करते हैं कि वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि क्वाड्रेटिक में सॉल्यूशन बहुत आसान होता है. हमारी अर्ली स्टेज में भी हम, बल्कि हम क्या, आप एफएससी में जाएं, ग्रेजुएशन में जाएं, तब भी हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपनी पॉलिनोमियल्स को, हायर डिग्री को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दें इफ पॉसिबल. अब देखें, हमने एक को फिक्स कर दिया, इसकी लॉन्ग डिवीजन कर लें. लॉन्ग डिवीजन को मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं कर रहा, मैं ये समझता हूं कि मेरा स्टूडेंट अगर मेरे सामने बैठा है तो ये तमाम कुछ सीख के यहां तक है. नहीं तो x माइनस 1 और x क्यूब माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आए, दैट इज x स्क्वायर. नाउ x इंटू x स्क्वायर x क्यूब, यानी कि फर्स्ट टर्म लाजमन आपने उसे रिट करना होता है, उसको कैंसिल करना होता है. फिर ये x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हुआ x क्यूब, फिर x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि x स्क्वायर जो है ये दोनों फैमिली से मल्टीप्लाई होगा. यू नो, x क्यूब माइनस x वो यहां रखते हैं, वो माइनस x स्क्वायर वो यहां लिख लीजिएगा. चूंकि आप अलजेब्रे में टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं. ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, फर्स्ट टर्म को मैंने कैंसिल किया और ये कैंसिल होती है. नाउ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट्स माइनस x स्क्वायर. अब एक टर्म माइनस x का यहां से यहां लगा ले. अब जो साइन यहां होता है वही साइन आपने क्वोशिएंट में कन्वर्ट करना होता है. नाउ x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, x स्क्वायर आए, दैट इज x स्क्वायर x माइनस 1 माइनस x इंटू माइनस 1, दैट इज प्लस x. साइन चेंज कर दीजिएगा, साइन चेंज करें, फिर इसे फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर वही प्रोसेस को चलते चलते लाजमन r यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया. तो अभी तो हमने ये देखा, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि x इक्वल टू 1 1 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 80% चांसेस हैं. तो वो देख लें कि हमने किया तो वो तमाम का तमाम जो है x जो है 1 जो है, अगर इसमें मैंने फीड किया या इसको डिवाइड किया x माइनस 1 से तो रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर. जो मैंने डिडक्शंस ली थी वो ट्रू हो गया. अब आपने क्या करना है, x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये दोनों जो है वो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को स्प्लिट कर दिया, एक लीनियर में और एक क्वाड्रेटिक में. जितना मैंने आपसे कहा था कि हम लोग, या आप भी, अब मैथमेटिशियन हमारे सामने बैठे हुए हैं आप, तो उसमें यही है कि इसको आपने करना है कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक में. अब क्वाड्रेटिक में अगर याद हो, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सिखाई थी. उस रूल के मुताबिक वीडियो को देखें, उस रूल के मुताबिक माइनस 2x और x जो है वो मिडल टर्म की स्प्लिटिंग है. फैक्टराइजेशन की अच्छी खासी मेरी एक फाइल बनी है, उस फाइल को आप प्लीज क्लिक कीजिएगा. अब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x और x यानी कि मिडल टर्म को 2 पार्ट बना दिया, माइनस 2x प्लस x और माइनस 2. इसको पेयरिंग बना लें. पेयरिंग बनाने के बाद आपके पास x इंटू x माइनस 2 प्लस 1 and x minus 2, and x minus 2 is the common, and x plus 1. Now x minus 1, x plus 1, x minus 2 are the factors of the given cubic polynomial. ये वो पैटर्न है, ये वो मेथड है जो लॉन्ग डिवीजन और प्रेडिक्शंस ऑफ अ रूट कहलाता है. अब थोड़ी सी मैं खुशखबरी भी देना चाहता हूं. बहुत का ऐसी भी पॉलिनोमियल्स होती हैं क्यूबिक जो हमें बिल्कुल ही नहीं तंग करती. अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए फैक्टराइज के लिए देखें, 5.1 में x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, पेयरिंग कॉमन ले लीजिएगा.
पहले कॉमन है। सेकंड टाइप में अगर आपको याद हो, मैंने आपको करवाया था एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस टू। फिर इस पेयर में चूंकि वो 4 टर्म्स हैं, इस पेयर में -1 कॉमन है इंटू एक्स माइनस टू। यहां भी एक्स माइनस टू है, यहां भी एक्स माइनस टू है। ये तो हमारे वारे नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो है वो फैक्टराइजेशन जो है वो तो बिल्कुल सही आ रही है। हमें तो जरूरत ही नहीं थी इन तमाम प्रोसेस को करने के लिए। तो लिहाजा x माइनस टू जो है वो कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ गया। 3 रूट्स चाहिए। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इफ यू रिमेंबर, तो एक दफा x और 1 को माइनस कर दें और एक दफा x और प्लस को 1, x और 1 को प्लस कर दें और x माइनस 2, दैट्स द फैक्टर x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2। ये माय डियर स्टूडेंट ये वही है जो, दैट्स अ मैजिक, दैट्स द रीजनिंग, दैट्स मैथ्स। ये तमाम चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है। देख ले इस मैट्रिक्स को कर रहे हैं, देख ले क्यूबिक को हमने इसलिए सॉल्व कर लिया, बट इट्स नॉट ए कंपल्सरी कि तमाम क्यूबिक जो है वो इस पैटर्न से हो जाए, तमाम क्यूबिक इस पैटर्न से हो जाए, लेकिन सॉल्विंग पैटर्न जरूर है। नाउ अगेन अ नेक्स्ट मेथड ऑफ फैक्टराइज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर उसी क्वेश्चंस को मैं लेता हूं, उसी को लेट करता हूं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब आपने क्या करना है, जब आप इसे रीअरेंज कर लें, जो कांस्टेंट टर्म आती है दैट्स ए 2, दैट्स अ कांस्टेंट टर्म, उसके आप फैक्टर बनाएं। 2 पर 1 और 2 ही रहता, और इनके दोनों साइन ले लीजिएगा +1 प्लस -1 प्लस -2, यानी कि +1 -1 +2 और -2। ये तमाम इनके फैक्टर्स बन गए कांस्टेंट के। अब आपने इसे 1 बाय 1 करके इस पॉलिनोमियल में फीड करना है। जैसे प्रोग्राम कंप्यूटर्स में आप कोई भी अननोन वैल्यूज को फीड करते हैं, अब इसे फीड कर देना। पहले आपने x को 1 रखना और चेक करना है कि पूरी पॉलिनोमियल 0 आती है। अगर 0 आती है तो डेफिनेटली 1 इज द 0 पॉलिनोमियल। नहीं आती तो सब्र कीजिए, फिर -1 चेक कीजिए, फिर +2 चेक कीजिए, फिर -2 चेक कीजिए। ये बड़े हौसले की बात है, क्योंकि यहां मैंने आपको खुश किया। अब यहां जो है थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा कि भी इसमें कौन कौन सी रूट जो है हमें 0 देती है, यानी कि कौन कौन सी वैल्यू जो है वो हमें 0 पॉलिनोमियल देती है। इसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, यानी कि हिट करें और ट्रायल में चेक कीजिएगा आया कि ये है कि नहीं है। अगर तो 0 आ गया तो वाह यस, और अगर 0 नहीं आ गया फिर आगे चले जी। इसका मतलब है 4 आपने इसमें वैल्यू फीड करनी है 1 बाय 1। लेकिन ये आपकी नसीब है, आप खुशकिस्मत हो कि हो सकता है कि पहले 3 ही लगाने के बाद आपको उसके फैक्टर बन जाए। याद रखिएगा कि 0 पॉलिनोमियल चूंकि क्यूबिक है, 3 वैल्यू जहां आ जाए वहां आपने स्टॉप कर दें। चले पहले हम 1 फीड करते हैं, जहां जहां x है वहां वहां आपने 1 फीड कर दें। याद करें कि ये फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम्स में भी हमने 5.3 में किया है। अब जहां जहां x है वहां 1 फीड कर दें, वो मैंने किया। डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले, हमें कोई इतराज नहीं है, हमें नॉलेज चाहिए। 1 को 3 टाइम 1 को 2 टाइम 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 ट्वाइस, -2 -1 +2 +1 -1 से कैंसिल, एंड -2 +2 से दोनों के करेक्टेड डिफरेंट कैंसिल हो गए, 0 आ गया हमारे को। तो x को 1 रखने पर पूरी पॉलिनोमियल 0 हो गई, तो 1 इज सेट टू बी अ 0 पॉलिनोमियल। अब इसको फैक्टर कहते हैं। ये 1 को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो x -1 आएगा, तो x -1 इज अ फैक्टर। ये नंबर 1 हो गया। ये वही x -1 है जो यहां छुपा हुआ, ये वही x -1 है जो ये है।
अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने -1 फीड करना है। जहां जहां पॉलिनोमियल में x है, वेरिएबल है, उसे फिक्स कर लें। x को -1 क्यूब, -1 स्क्वायर, -1 + 2, -1 3 टाइम, -1 2 टाइम, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस अगेन बाहर वाले माइनस से -2, -1 एंड प्लस। फिर ये कैंसिल हो गए, 0 आ गया। फिर आपके लिए एक बेहतरीन बात कि x को -1 रखने के पूरी पॉलिनोमियल 0 आ गई। अगेन -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो -1 को आप फिर राइट साइड पे ले जाएं तो x + 1 आ जाएगा। वहां आपने लिख देना है, लिखना है इज अ फैक्टर। ये वो ही x + 1 है, दिस वन। ये वही x + 1 है, दिस वन। अब नेक्स्ट, ये भी हमने इसमें फीड कर दिया, ये भी। अब 2 को देखते हैं। जहां जहां पॉलिनोमियल में x मौजूद है वेरिएबल्स में, वहां अब आपने 2 वैल्यू फिक्स करनी है। यहां मैंने 2 लगा दिया, यहां x को हमने 2 रख दिया, यहां x को 2 रख दिया। रखने के बाद 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम 2 × 2 × 2, दिस वन इज 8। 2 को 2 टाइम, 4 to the 8, -2 + 2 आपस में फिर कैंसिल हो गए। +8 -8 के साथ, +2 -2 के साथ और 0 आ गया। इसका मतलब है 2 अगेन a 0 पॉलिनोमियल या 0 ऑफ पॉलिनोमियल एंड x - 2 इज अ फैक्टर। 3 रूट्स आ गए। स्टॉप। नाउ कंप्लीट योर सॉल्यूशन। नाउ x - 1, x + 1, x - 2 are the factors of a given polynomial. This method is said to be a hit and trial method. And hit and trial method is an exercise 5.4. Remember, अगर तो वो कहे कि इसके फैक्टर बनाए क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, तो योर ऑन चॉइस ये पैटर्न या ये मेथड इस्तेमाल करें, ये मेथड इस्तेमाल करें, डिपेंड करता है, या ये मेथड। लेकिन जब उसने कह दिया है, जो कि मैंने जो आप एक्सरसाइज को निकालेंगे नेल्सन पेज पे, उस पे लिखा हुआ है फैक्टराइज कीजिएगा क्यूबिक को बाय फैक्टर थ्योरम। तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों को भूल जाना है, एंड दिस वन इज अ कंपल्सरी। आपने दिस वन इज सेड टू बी अ हिट एंड ट्रायल मेथड एंड फैक्टराइज बाय अ फैक्टर थ्योरम। तो ये 4 मार्क्स का है। अब कई आपके ज़हन में आता होगा, सर हो सकता है 1 आने पे 0 ना आता, तो मैं क्या करूं? तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। इन 4 में से लाजमन किसी 3 पर पूरी पॉलिनोमियल 0 होगी। ये तो सिर्फ 4 हैं। आइंदा या नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा कि इससे ज्यादा फैक्टर बनते हैं, उसमें किस तरह आपने शॉर्ट मेथड इस्तेमाल करता है। अब ये तमाम चीजें मैंने सिखा दी, मेरे स्टूडेंट्स को पता भी लग गया कि ये पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा और पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तमाम चीजें आपने सीख ली, मैथ सीख लिया। अब मेरा स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से एक स्टेप आगे। वो कैसे? कि सर हम कैसे क्विक बता सकते हैं कि रूट्स इस रूट्स पॉजिटिव वैल्यू देगी, नेगेटिव वैल्यू देगी, या किस तरह वैल्यू निकल सकती हैं। अब ये टिप्स को गौर से सुनिएगा, जो कि शायद कांट रिमेंबर दैट कि मैंने पहले भी बताया हो। आपने गौर से इस पॉलिनोमियल को देखिएगा। ये सामने आप तो देखें, x³ - 2x² - x + 2, ये मैंने लिखे हो। ऊपर मैंने हेडिंग भी दिया आपके लिए, दैट्स अ क्विक वे। इसे आप गौर से देखिएगा। पहले या प्लस फिर साइन नेगेटिव, इसका मतलब एक टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट बिल्कुल इस तरह जैसे बॉल करवाते हैं तो इधर से इधर चली जाती है। दैट्स द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। अब यहां स्टेबिलिटी है, दोनों नेगेटिव है, यहां घूम रहा है, स्विमिंग कर रहा है, करने दे। फिर ये देखें, माइनस अगेन साइन चेंज किया, दैट इज द सेकंड टर्निंग पॉइंट। यहां दूसरा टर्निंग पॉइंट आया। फर्स्ट टर्निंग पॉइंट +2 फिर इसके बाद स्टेबिलिटी, यहां टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, फिर यहां माइनस से प्लस, यानी कि साइन चेंज कर लिया। हाउ मेनी साइन चेंज? दैट्स नंबर 1 एंड नंबर 2। 2 दफा ही हुआ ना, ये तो हर कोई जज कर सकता है।
अगर ये 2 दफा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल की प्रेडिक्शन है अगेन इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगी यानी कि 0 पॉलिनोमियल होंगे वो 2 पॉजिटिव होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने टर्निंग पॉइंट होंगे उतनी पॉजिटिव 0 ऑफ पॉलिनोमियल होंगी। अगेन दिस वन इज अ प्रेडिक्शन और हिट करती है ये ज्यादातर। अब ये कैसे देखें, यहां हमने देखा पुट x इक्वल टू 1 और 0 आ गया। यहां देखें पुट x इक्वल टू 2, 0 आ गया। तो देख ले 1 और 2 पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो लिहाजा मेरी प्रेडिक्शन पहली सही हो गई कि 2 रूट ऐसी हैं जो पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पे आपने से रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद यहां आपको 2 नजर आ रहा है। इस 2 के फैक्टर बनाने हैं, कौन से हैं, एक 1 है और एक 2 है। इसे गौर से सुनिएगा, देखिएगा। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पे और रोशनी डालूंगा, लेकिन सिर्फ आज के लिए मुख्तसरन ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो और आप नेक्स्ट में मेरे लेक्चर में सबसे पहले बैठे हों और वीडियो यूट्यूब में ऑन कीजिएगा मेरी और देखेंगे सर ने अब क्या कहा। इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनको ऐड करने पर आपके पास ये 2 आता, तो लिहाजा 2 में 1 ऐड करें, 3 आता है, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करें, 1 आता है, सिर्फ एडिशन ले आए। 2 में 1 ऐड करें या 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब अगर इसी में 1 में मैं -1 कर दूं, क्या किया मैंने, फिर ठीक है फैक्टर्स बन रहे हैं, प्लस माइनस, यहां 1 मैंने सिखाया हुआ है। यहां 2 और 1 फैक्टर आए, 2 में 1 ऐड करें, दैट्स अ 3 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि इसकी सेकंड टर्म का कोफिशिएंट आए, दैट्स अ -1। रिमेंबर, -1 आया, खुश हो रहे हो, 1 आया, 2 आया। तो दिस वन अगर मैं इसको x इक्वल टू -1 लिख लूं, मुझे कितना आधा लिखने थे, मुझे आपको भी इतराज नहीं होना है, x इक्वल टू 1 लिख दे, लिख ले, इसको भी लिख ले, x इक्वल टू 2 लिख ले, लिख लिया। अब इनके फैक्टर बना, x प्लस 1, x -1, x -2। क्या ये x प्लस 1, x -1, x -2 वही नहीं है जो सॉल्यूशन है? वही नहीं है जो सॉल्यूशन है? वही नहीं है सॉल्यूशन है? यस, दैट्स अ हिट, दैट्स अ पॉइंट। ये पॉइंट है जो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। लकी, आप खुशकिस्मत हैं कि आप, बल्कि खुशकिस्मत मैं हूं जिनको मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं पहले भी कह रहा हूं, मैं और आप दोनों इस वक्त यहां सीखने के लिए बैठे हैं। कोई भी ऐसी चीज अब यहां देखें, मजा आएगा हमें भी और आपको भी कि अब कैसे कैसे टेक्निक और ट्रिक्स होंगे कि हम शॉर्ट लैंग्वेज में, लेकिन प्लीज ये प्रेडिक्शन है, ये हमने हाइपोथेसिस लिया है, प्रोसेस तो यही है ना। ये है आपका और मेरा साथ। आइंदा हम इसी पे बहस करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। ये दोनों मेथड सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए था। हिट एंड ट्रायल मेथड किस तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करता है, उसके फैक्टर्स निकालता है और उसके अंदर क्या क्या ट्रिक है, इस पे हम मजीद बहस करेंगे। वेट कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।